हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 8 रैशनल नंबर एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है क्वेश्चंस में, उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े की ओर लिखना है। तो पहले क्वेश्चन में जो तीन रैशनल नंबर्स हमें गिवन है वो गिवन है -3/5, -2/5 एंड -1/5। अब ये तीन रैशनल नंबर्स हमें गिवन है, हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें कंपेयर करना है रैशनल नंबर्स को, दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर्स को हमें कंपेयर करना है, तो हमें उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। अभी जैसे कि क्वेश्चन को हम देखते हैं तो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, हम क्या करेंगे डायरेक्टली इसको अरेंज कर लेंगे। तो अगर हम न्यूमिनेटर को देखें तो -3, -2 और -1 में सबसे बड़ा जो नंबर है वो है -1, देन -2 एंड -3। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा हो जाएगा -3/5, देन -2/5, देन सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा -1/5। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन आएगा -1/5 एंड सबसे छोटा फ्रैक्शन जो था -3/5। तो ये क्वेश्चन जो था ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही गिवन था हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है -1/3, देन -2/9, देन -4/3। तीन रैशनल नंबर्स हमें गिवन है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, दो डिनोमिनेटर्स में सेम, दो रैशनल नंबर्स में सेम डिनोमिनेटर है लेकिन तीसरे में डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, तीनों ही रैशनल नंबर्स को, जो तीनों फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। तो 3, 9 एंड 3 का एलसीएम हम फाइंड कर लेंगे। तो एलसीएम देखते हैं कितना आता है। एलसीएम आता है, एलसीएम आएगा 9। तो 9 एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, -3/3 के डिनोमिनेटर को 9 बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, इसमें हम 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 9 हो जाए डिनोमिनेटर, तो 3 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -3/9, ये हमारा आ गया डिनोमिनेटर 9। देन -2/9 में हमें क्या करना है, इसमें भी हमें डिनोमिनेटर को 9 बनाना है। इसमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर 9 है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 1 से ही हमने क्या करा, मल्टीप्लाई किया, या हम नहीं भी करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर सेम है, उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देन -4/3, इसके डिनोमिनेटर को भी हमें 9 बनाना है तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -12/9। अब जो तीन फ्रैक्शन हमारे पास आए वो आए -3/9, देन -2/9, देन -12/9। अब तीनों ही जो डिनोमिनेटर हैं उनके तीनों ही जो रैशनल नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हम न्यूमिनेटर को चेक करते हैं। तो सबसे छोटा जो न्यूमिनेटर है वो है -12, देन उससे बड़ा है -3 एंड सबसे बड़ा न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, -2। तो फ्रैक्शन को इसी अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, -12/9, -3/9, -2/9। अब इनको ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है उनके फ्रैक्शंस को लिख लेते हैं। -12/9 था हमारे पास -4/3, -3/9 था हमारे पास -1/3, देन -2/9। तो ये आया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रैशनल नंबर्स। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है -3/7, -3/2, -3/4। इस क्वेश्चन में हमें न्यूमिनेटर सेम दिख रहे हैं लेकिन डिनोमिनेटर्स जो हैं डिफरेंट है। इसके लिए भी अगर हमारे पास न्यूमिनेटर सेम है उसके लिए हमारे पास एक अलग प्रोसेस होता है, बट अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को ही क्या करते हैं, क्योंकि नेगेटिव में है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इस वाले मेथड से ही आपको सिखाऊंगी कि क्या होता है। हम डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर अगर हमें सेम करने हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम हमारे पास आता है कितना, 2 × 2 × 7, 28। अब 28 एलसीएम हमारे पास आया तो हमने क्या करना है, -3/7 के डिनोमिनेटर को 28 बनाना है। तो 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 28
7 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 28 हो जाए, तो हमें 4 मल्टीप्लाई करना होगा। तो डिनोमिनेटर में अगर हमने 4 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -12/28। देन नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है -3/2। इसमें भी हम देखेंगे डिनोमिनेटर को 28 करना है, तो देखेंगे कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करें। तो 2 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 28 हो जाएगा। सेम नंबर हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब न्यूमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 14 तो ये हो जाता है 42 -42। देन नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है -3/4। इसके डिनोमिनेटर को भी हमें 28 करना है। 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 28 हो जाए, तो 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब न्यूमिनेटर में भी 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -21/28। अब हमारे पास आया फ्रैक्शन -12/28 -42/28 -21/28। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब न्यूमिनेटर्स को देख लेंगे। तो सबसे छोटा जो न्यूमिनेटर है वो है -42। देन उसके बाद -42 से बड़ा है -21 और -21 दोनों से जो बड़ा नंबर है वो है -12। अब डिनोमिनेटर में इनके 28 है, 28 लिख लेंगे सबके डिनोमिनेटर्स में। तो ये हो जाएगा -42/28, देन -21/28, देन -12/28। अब इनके जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उनको हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा -3/2। देखिए -42/28 हमारे पास क्या था, -3/2। देन -21/28 हमारे पास क्या था, -3/4। देन -12/28 हमारे पास था -3/7। तो ये आ जाएगा हमारा फ्रैक्शंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये था हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।